डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड की प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल लेने के लिए आप गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करें एक्सेल डैशबोर्ड, या फिर कोई और डैशबोर्ड लेना चाहते हैं जैसे कि एनर्जी डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड, फाइनेंशियल डैशबोर्ड, प्रोडक्शन डैशबोर्ड, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड्स आपको मिल जाए, राइट। यहाँ पे इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट का लिया, तो यहाँ देखिए मैनेजमेंट डैशबोर्ड दिख गया आपको। अब क्वेश्चन आता है कि चलो अगर ये डैशबोर्ड ले लिया तो फिर इसका एग्जाम्पल कैसे पता चलेगा, जैसे कि इसी डैशबोर्ड की हम बात, तो अभी डैशबोर्ड, कुछ डैशबोर्ड फॉर्मूले से बने होते हैं, कुछ डैशबोर्ड पिवट से बने, अभी हमारा चल रहा है पिवट डैश। तो यहाँ पे हम पिवट डैशबोर्ड सर्च करते हैं, तो ये डैशबोर्ड सारे के सारे किसके आ गए, पिवट के डैशबोर्ड। अब लोग सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं ये दे रहा हूं आपको एज ए एग्जाम्पल कि आप अगर कुछ आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल के तौर, दिख रहा है। राइट क्लिक करके आप ओपन इमेज इन न्यू करोगे तो ये इमेज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जहां पे आपको दिखेगा कि ये इमेज कैसा है, क्या कर रहा है। जैसे इसी की बात कर लीजिए, ये सेल्स डैशबोर्ड थोड़ा अच्छा लग रहा है, पिवट से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के डैशबोर्ड्स आप एक बार सिलेक्ट करके ले सकते हैं। अब चलो ये डैशबोर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बनाना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, डेटा, कि मुझे इसका डेटा कहाँ से मिले, क्योंकि आपके पास ऑफिस के अंदर भी तो लिमिटेड डेटा होगा, ऑफिस का डेटा तो शायद आप ला भी नहीं सकते हैं, क्या सर। नहीं, वो डेटा सैंपल नहीं देगा आपको, चैट जीपीटी पे भरोसा मत कीजिए, वो आपको उतना अच्छा नहीं देगा। एक करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अब इसी इमेज का डेटा मान लीजिए मुझे चाहिए, ठीक है ना। हमने पेस्ट, चैट जीपीटी खोला हमने और एक इमेज कॉपी किया, तो हम बोलते हैं कैन यू गिव सैंपल डेटा फॉर दिस डैशबोर्ड इन एक्सेल। देखिए दे पाता है कि नहीं पाता। हमें लगता है डेटा होगा, क्योंकि 108 में क्या डेटा दिया होगा। क्या इसको खुलने में हो गया 27 लो सर, मिल गया डेटा। ये डेटा, तो वो क्या कर रहा है, चैट जीपीटी क्या किया इसने, इसने आपकी इस इमेज को रीड करके इमेज के अंदर जो डेटा था ना, ये जो डेटा दिख रहा है, इस डेटा को उसने शो, उसने आपको आपको डेटा नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है। देखिए आप मेन मैट्रिक्स आ गया, करेंट ईयर, कैटेगरी, जी बिल्कुल पिवट जैसा देते हैं।
कॉर्पोरेट कंज्यूमर। चलिए इसी को रखते हुए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी एक डेटा बनाने की कोशिश कर, ठीक है ना। एक मिनट, अच्छा देख लीजिएगा, हम बनाना सिखा देते हैं, ठीक है ना। और उसमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी आपको। तो हमने यहाँ पे डेटा लिया, डेटा सबसे पहले हमने यहाँ पे सेल्स आईडी लिया SI। अब डेटा क्या आपको एक मंथ का बनाना है या पूरे साल का बनाना है, तो मुझे बनाना है 2024 टू टिल, समझे, डेट। तो अब मुझे डेटा कितने अब रो का बनाना है, तो मैं चाहूँ तो डेटा बने 10,000 रो, कितना बने 10,000। तो मैं यहाँ पे A10,000 पे क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट ऊपर करके इस फॉर्मूले को हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो देखिए 10,000 तक का हमारा सीरियल नंबर। अब यहाँ पे मुझे डेट चाहिए, और यहाँ पे डेट जो है अगर मान लीजिए 1 जनवरी लेके ड्रैग कर दूंगा ऐसे, तो फिर सब हर दिन का डेट एक ही आएगा। आप देखेंगे 10 ये आपका देखिए 2052 चला गया ना। तो क्या करें, तो इसके लिए सबसे पहले मैं 1/1/2024 डालूंगा और आज का डेट डालो, मान लीजिए आज का डेट हमने डाला। अब इसको मैं क्या करूंगा, नंबर में कन्वर्ट करूंगा, इसमें कन्वर्ट करूंगा नंबर। अब यहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला रैन बिटवीन का, रैन बिटवीन 45292 से 45842। हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। समझ में आया। इससे क्या हुआ कि रैंडम डेट इस डेट के बीच में इसने रैंडम डेट दे दी। अब रैंडम डेट देने से क्या होगा कि आपका जो ग्राफ चार्ट्स बनेंगे वो रियलिस्टिक बनेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ सब एक ही समान, ठीक है सर। तो हमने यहाँ पे SID सेल्स ले लिया। अब यहाँ जो आते हैं डेटा में, जैसे कि यहाँ पे आता है कैटेगरी। सबसे पहले यहाँ पे मुझे कैटेगरी डाला, 3 कैटेगरी है तो कैटेगरी डाला। तो यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कैटेगरी डाला, ठीक है। अब कैटेगरी कितने हैं, 3 है। तो आप बोलेंगे सर इसको लीजिए और ड्रैग कर दीजिए इस तरह से, तो इससे क्या होगा, सेम आएगा, तीनों सेम आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रैंडम करना चाहिए। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, वो आता है एरे टू टेक्स्ट, एरे टू टेक्स्ट। इसमें हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट में 1 कर दिया। तो इस तरह से वो कॉमा कॉमा करके दे देगा। अब कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू कीजिए तो आ गया। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया एंड यहां लिखूंगा चूज। क्या लिखूंगा, चूज फॉर्मूला। चूज फॉर्मूले में मैं दूंगा रैन बिटवीन 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 एंड कॉमा हमें पूरी की पूरी डाल देंगे। और रैन बिटवीन, देखो रैन बिटवीन क्या करेगा, 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर रैंडम की तरह किसको देगा, चूज को देगा। चूज क्या करेगा कि अगर 1 अगर रैन बिटवीन दिया तो फर्नीचर दे देगा, 2 दिया तो ऑफिस सप्लायर, 3 दिया तो टेक्नोलॉजी। समझे। ओ सॉरी सेमीकोलन देना था, यहाँ पे कॉमा देना था, हमने सेमीकोलन। तो अब इससे क्या होगा कि रैंडमली आपको एक इस तरह का डेटा मिलेगा जिससे आपका रिपोर्ट सही तरीके से। तीसरा इसमें क्या आता है, सेगमेंट। तो सेगमेंट को भी सेम फॉर्मेट में करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं सेगमेंट को और देते हैं एरे टू टेक्स्ट और इसको सेलेक्ट करते हैं। इस बार हम सीधे एंटर मारते हैं तो एक कॉमा नहीं हुआ है, बस इन्वर्टर कॉमा नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा 1 स्टिक कर दो फॉर्मेट, तो ये आपको कॉमा लगा के आ जाएगा, ये नोट कॉमा लगा के आ जाएगा। लेकिन सेमी कोलन दे दिया जबकि मुझे चाहिए था कॉमा, तो सेमी कोलन को हम कॉमा में कन्वर्ट करते हैं। कॉपी एंड यहाँ डालते हैं इसी यहाँ पे इसी फॉर्मूले को ले,
इसी फॉर्मूले को ले लेता हूँ, जो पहला फॉर्मूला इसी को ले लिया, बस इसके आगे का जो है इसे चेंज कर, ठीक क्या, ठीक है ना, ये 3 ही है ना इसलिए, और ऊपर सेगमेंट उठा के मैंने यहाँ डाल और नीचे तक ड्रैग कर, फिर इसको, तो सेगमेंट आ गया। सेगमेंट में आता है यहाँ पे सिटीज। अब सिटी जो है ना वो इसका है, यूएसए वगैरह का है, लेकिन मैं चाहता हूँ अपना खुद का सिटी डाल, खुद का सिटी डाल। तो मैं इसके लिए इंटरनेट का सहारा ले सकता हूँ। मैं यहाँ एक वेब पेज खोलता हूँ और यहाँ पे हम देते हैं इंडिया टॉप 20 सिटी। तो 46 सिटी आ रहा है ना, नहीं यहाँ पे सारा सिटीज ने दे दिया, पूरा दे दिया, पूरा 309 सिटी दे दिया। सारा सिटी चाहिए तो सारा ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। क्या ये डेटा पूरा का पूरा एक्सेल सीट पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। चलिए एक नई चीज और सीखते हैं, हम इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम एक्सेल पे आते हैं और यहाँ डेटा में जाते हैं, यहाँ दिख रहा होगा फ्रॉम वेब। इस फ्रॉम वेब पे आते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं, डायरेक्ट ओके। और इंतजार करिए, तो टेबल देखिए जितना भी डेटा था उसको टेबल फॉर्मेट में इसने दे दिया, ठीक है, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। तो मुझे टेबल 1 चाहिए, तो टेबल 1 को लिया और यहाँ पे लोड कर, तो ये डेटा उस वेब पेज से उठ के यहाँ पे आ गया सर। अब मुझे मैं देख पा रहा हूँ टोटल डेटा कितना है, टोटल हमारा 47 46 है। अब 46 यहाँ पे सिटी यहाँ चाहिए, लेकिन मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने रैन बिट यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, रैन बिट ऑफसेट लगाता हूँ, इक्वल ऑफसेट इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट फॉर्मूला हमने स्टार्ट ऑफ द डेटा ले लिया, यहाँ पे कॉमा 1 और कॉमा 0 कर, इससे क्या हुआ कि पहले रो का डेटा यहाँ पे दिख गया। अब ये जो 1 जो दिख रहा है इसी पे मैं लगा दूंगा रैन बिटवीन, क्या लगा दूंगा, रैन बिटवीन, और रैन बिटवीन के अंदर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे 1 to 46 और इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग, तो रैंडमली सारे सिटी का लिस्ट यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो हमने सिटी ले लिया, तो चलिए वापस चलते हैं इसमें। सिटी के बाद आता है लो स्टेट, वही आपका फर्नीचर सिटी और स्टेट। अब इसके अलावा हम अब इसमें आते हैं किसमें, आपने पिक्चर्स पे, पिक्चर्स इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे सिटी आ गया, सही दिख नहीं रहा है, कैटेगरी, इसमें सब इसका पिक्चर भी सही नहीं था शायद, इसलिए नहीं किया। इसमें देखिए इसका सब कैटेगरी, यहाँ एक सब कैटेगरी दिख रहा है ना सर, हाँ सब कैटेगरी है। क्योंकि अगर हम इस रिपोर्ट को यहाँ, हाँ इस रिपोर्ट को देखें, ये रहा, यूट्यूब का वीडियो है ना इसलिए थोड़ा सा ये डल है, तो आप जब भी रिपोर्ट चूज करें ना तो इस तरह का डल रिपोर्ट चूज मत कीजिए, तो अच्छा रिपोर्ट चूज, इस तरह का रिपोर्ट तो नीट एंड क्लीन है ना, तो मैंने चूज कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं चली। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पे सिटी आ गया, सेगमेंट आ गया, कैटेगरी आ गया। अब यहाँ हम प्रोडक्ट क्या लेते हैं, प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट। अब चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हो यहाँ पे सेगमेंट में गिव प्रोडक्ट ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट लिस्ट को ले जाते हैं, कहाँ पर रखते हैं, अपने डेटा। अब टेबल फॉर्मेट में यही रख देते हैं। ये कितना है, 20 है। और ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है ना, इसी फॉर्मूले को यहाँ लगा दें। क्या लगाएंगे, ऑफसेट, दोबारा लगा रहा हूँ ताकि देख ले आप लोग। यहाँ पे स्टार्ट डेटा हमने बोला 0 से लेके कितना है आपका 20, ठीक है। 0, अब यहाँ पे इस 0 के जगह पे लिखेंगे रैंड बिटवीन 0 से लेके 19, कम होता है ना ऑफसेट, इसलिए हमने। और इसको पहले वाले को फ्रीज कर देता हूँ, इसको नीचे दे देता हूँ। तो ये गया हमारा प्रोडक्ट। अब इसके अंदर कुछ स्टैटिक्स जो है हम डालते हैं, ठीक है ना। अब स्टैटिक्स क्या होगा, तो यहाँ देखिए, जहाँ पे ये जो डेटा आपको दिया है उसी में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेल्स दिख रहा है आपको, सेल्स हो गया एंड प्रॉफिट हो गया, अमाउंट हो गया, ये सब चीजें डालनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल हुई। फिर डालेंगे हम अमाउंट, कितना अमाउंट, सॉरी एमआरपी, एमआरपी कितना सेल हुआ, सॉरी एमआरपी क्या था। फिर यहाँ डालेंगे कि कितना अमाउंट जनरेट हुआ, इस पे डालेंगे। इसके ऊपर जीएसटी कितना लगा, और यहाँ पे हमने रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन कर देते हैं यहाँ पे, मार्जिन कितना था, एंड प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट कर देते प्रॉफिट। ठीक है, ये है ना, ये स्टैटिक्स हो गया ना सारे के सारे, बाकी कुछ तो है नहीं इसमें। तो अब क्या करेंगे, इसमें रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाएंगे और इसको 10 से 90 ले लेते हैं, एमआरपी को 100 से 500 ले लेते हैं, और इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग। फिर अमाउंट इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो जीएसटी है वो जीएसटी, तो सही से बात है 18% देंगे, तो हमारा 18% आ गया, या 10%, 5% जो देना दे दीजिए, ये आपका जीएसटी हो जाएगा। ये आपका रेवेन्यू कितना हुआ, अमाउंट प्लस जीएसटी, ये आपका रेवेन्यू हो गया। उसके बाद मार्जिन, अब मार्जिन के लिए मुझे यहाँ परसेंटेज में चाहिए, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है रैंड का, क्या होता है, रैंड। रैंड फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर देता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज ही हो जाए। ठीक है, एंड प्रॉफिट में हम यहाँ अमाउंट का 68% प्रॉफिट निकाल, ये हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो रियलिस्टिक डेटा लग रहा है ना सर विकास जी, ऐसा लग रहा है कि डेटा मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो इस तरह की रियलिस्टिक डेटा पे अब इसका यूज बोलेंगे सर, ठीक है आप सही बोल रहे हैं, इसका यूज कई बार आपको इंटरव्यू में भी होता है। जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मुझसे थोड़े पूछता है कि वी लुकअप आता है कि नहीं आता है, एच लुकअप आता है कि नहीं आता है, पिवट आता है कि नहीं आता है, मुझसे बात नहीं पूछा जाता। वो या तो खुद से कोई डेटा देते हैं,
कई कंपनियां डेटा दे देती है आप, बट प्रॉब्लम ये होती है कुछ कंपनियां आपको डेटा नहीं देती है। जो कंपनी आपको डेटा नहीं देती है और बोलेगी कि कुछ एनालिटिक्स जो है, कुछ एनालिसिस रिपोर्ट जो आपने बनाए हुए हैं या बना के मुझे भेजिए, ताकि मुझसे आपकी आपकी जो कैपेबिलिटी है उसका पता चले। जैसे अगर 9th 10th 12th में अगर आप रहेंगे तो आपसे टेस्ट लिया जाता है ना, लेकिन जब वही आप पीएचडी करते हैं तो क्या बोलते हैं, टेस्ट थोड़ी लेते हैं आपसे, आपसे रिसर्च पेपर मांगता है ना। क्या विकास जी, महेश जी, सही बोल रहा हूँ ना। उसी तरह से जब आप एक एनालिटिक्स की पोस्ट पे जाइएगा तो आपसे ना पूछेगा कि भाई तुम मुझे बी लुक का बता दो, एच लुक का बता दो। वो तो आपको उससे पूछेगा ना जो डेटा एंट्री लेवल पे जा रहा है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जा रहा है ना। तो उस केस में अगर कुछ बना रहे हैं, इंटरनेट से देख के कुछ बना रहे हैं, तो आपके पास एक डेटा रियलिस्टिक होना चाहिए ना। बात समझे कि नहीं, एक रियलिस्टिक डेटा होना चाहिए। ये तो था एक सेल्स, एक फर्नीचर स्टोर का सेल्स है, जिसमें इसने कैटेगरी टेक्नोलॉजी का है और एक कस्टमर गाजियाबाद का है और ये है कंज्यूमर है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, और ये वायरलेस माउस ले रहा है, एक कीबोर्ड ले रहा है, फर्नीचर में है तो कीबोर्ड ले रहा है, ठीक है ना, लैंप ले रहा है, वेब कैम ले रहा है, इस तरह का एक सेल्स है, एक स्टोर का सेल्स है, जिसके ऊपर हम अपनी स्टैटिक्स बना सकते। ये मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं सीट। अब आपको इसके ऊपर ए वाली जो डैशबोर्ड दिख रही है, ए बना। अब तो ठीक है विकास जी, कल आपने नहीं बनाया, बोला कि सर बना बनाए मिला दो। ए से एन बनाइए, ये आप बनाइए और कल जो है मैं ए बना, ठीक है, कल जो है ए है हमको ए बना, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट। आंखों का धोखा है महेश जी, आंखों का धोखा। समझे ना। अच्छा, एक 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 धोखा मैं भी दिखा रहा हूँ। कल मैंने एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो है क्रैक किया है। हाँ, ओबियसली मैं एक ऑफिस के अंदर भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ ना। तो बजाज यूनिवर्सिटी से, यहाँ आपका सहारनपुर में है या के आसपास में है, तो वहाँ से एक बंदे ने मेल किया, बोला कि सर आपकी क्लासेस में, आप ही जैसे स्टूडेंट था, आपकी क्लासेस मुझे अपने ऑफिस में लगता है, लेकिन आपको कुछ एक ऐसा सिंपल लेकिन इमेजिंग तरीका आपको देना है, हमें बॉस को दिखाना, वो भी क्विकली। मैंने बोला यार तुम मुझे क्या बना रहे हो, मैंने मेरी कैपेबिलिटी पे शक कर रहे हो। नहीं सर प्लीज, वो नहीं मानेगा, फिलहाल से बताया। तो पता मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा बोला कि सर क्या आप जब डैशबोर्ड लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो वो बोला है कि डैशबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे चार्ट होते हैं लेकिन बड़े छोटे छोटे चार्ट होते हैं, उसको जूम करके देखना मुझे बहुत प्रॉब्लम। तो वो बोला कि ऐसा कुछ आपको बना दूं जिससे आप जूम कर सके। बोला हाँ तो बहुत अच्छा होगा। समझे कि नहीं सर, ऐसा कुछ बना दूं जिससे वो ठीक रहेगा, जूम होगा, जिससे आप जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होगा, यही बना के बता दीजिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दो चार्ट, एक चार्ट लिए, ये जैसे डेटा लिया, इसके ऊपर मैंने क्या, इसके ऊपर क्या किया मैंने, चार्ट, मैं सिंपल सा अपना जो कॉलम चार्ट होता है ना वही बना। तो अब उसका करना है कि एक कॉलम चार्ट हमने ए वाली एक अच्छी सी कॉलम चार्ट यहाँ से फॉर्मेट, डिजाइन फॉर्मेट में लिया और बना, ठीक है। अब उनका करना है कि सर इसके ऊपर फील्ड वगैरह भी डाल दिया एट डेटा लेवल पर। अब उनका कहना है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन क्या है कि इतना बड़ा नहीं होता है, ये चार्ट इतना छोटा होता है,
अब बताइए इतने छोटे चार्ट चार्ट में समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना कि क्या है क्या नहीं। कुछ ऐसा हो जो कि इसको क्लिक करते मुझे जूम हो। पता है मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, इसको कॉपी किया, दूसरे सीट पे पेस्ट किया, इसको मैंने कर दिया बड़ा। ठीक है, बड़ा कर दिया। और हमने क्या किया, इसके ऊपर गए, इंसर्ट के अंदर हमने लगा दिया लिंक। लिंक में पहले इस डॉक्यूमेंट और सीट टू दे, फिर वापस सीट टू पे आया, इस पे आया और इस पे भी वापस लिंक लगा दिया और इसको कर दिया सीट वन। यहाँ एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। हो गया? अब देखिए दिख रहा है सर? क्लिक करते जूम हो जा रहा है ना? क्या जूम हो रहा है विकास शर्मा जी? विकास जी जूम हो रहा है? अंजलि जी क्या है, जूम हो रहा है? ये जूम नहीं हो रहा है महेश जी, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं ना तो ये देखिए सीट टू वाले चार्ट पे चला जा रहा है, जो बड़ा चार्ट है, जो बड़ा चार्ट है। जब मैं वापस पे क्लिक कर रहा हूं तो सीट वन पे आता जा छोटा चार्ट। ये आंखों का धोखा हो गया। आपको लग रहा है कि बड़ा हुआ, लेकिन बड़ा तो नहीं हुआ है, बड़े सीट पे इसने चला गया है, बड़े सीट पे रीडायरेक्ट हो गया। फिर वापस क्लिक करूंगा तो छोटे सीट पे आ गया, छोटे वाले चार्ट पे आ गया। समझे? तो इसमें हमने कुछ टेक्नोलॉजी थोड़ी लगाई मैं। उनको तो पहले आधा घंटा समझने में लगा कि भाई हुआ कैसे, चार्ट बना कैसे हो रहा। मैंने लगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने तो इसी चार्ट की एक नकल बना दी यहाँ पे जो कि बड़े साइज में, तो दोनों को लिंक कर दिया। तो सेम चीज जो आप रिपोर्ट में देख पा रहे हैं आप अपने, वही होता है आंखों का धोखा, विजुअलाइजेशन। ठीक है, समझे? जो भी रिपोर्ट में आप देखते हैं, ये सब जो दिख रहा है आपको फोटो, ये सब जो है विजुअलाइजेशन, सब विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये सब। ठीक है, चलिए। तो आपको ये फाइल जो मैंने बनाया है भेज रहा हूँ, इसके अंदर लगे फॉर्मूले जैसे वैसे रह गए। अब आपको आया महेश जी, चैट जीपीटी से अगर मैं ले देता तो इतने सारे फॉर्मूले जो इतने सारे ट्रिक्स तो नहीं सीखते ना आप, इसलिए मैंने बोला मैं बना दे। ठीक है महेश जी, विकास जी, चलिए।